नमस्कार दोस्तों। दुनिया का मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया लॉर्ड एल चैपो। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं ये उसका असली नाम नहीं था। जब उसने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा तब उसे ये नाम मिला, एल चैपो। क्योंकि उसकी हाइट सिर्फ 5 फीट 6 इंच थी, जिसकी वजह से उसे अंडरवर्ल्ड में चैपो कहा जाता था और इसका मतलब होता है कोना। 4 अप्रैल 1957 को मेक्सिको के सिनालोवा के लाटूना में एक गरीब परिवार में एल चैपो का जन्म हुआ। उसके माँ बाप ने उसका नाम रखा था जोकिन गुज़मैन लॉरा। गुज़मैन का बचपन बहुत ही एब्यूजिव था। उसके पिता उसे बहुत मारा पीटा करते थे और करते थे। एल चैपो उसके पिता के इसी नेचर की वजह कई बार उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर भाग जाया करता था। एल चैपो 3rd क्लास तक ही पढ़ा हुआ था और उसके ड्रग्स की दुनिया में एंटर होने का रीज़न भी उसके पिता ही थे। कहा जाता है उसके पिता लोकल ड्रग डीलर्स के लिए मेरुआना की खेती करते थे और जब गुज़मैन एल चैपो 15 साल का हुआ तब उसने भी ड्रग्स की खेती की, जिससे उसने बहुत सारा पैसा कमाया और उसने ठान लिया कि अब उसे यही काम करना है। यहीं से एल चैपो ने ड्रग्स माफिया और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मैक्सिको की लैंड नशीली खेती के लिए बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ पर अफीम और मेरुआना की खेती इतनी ज़्यादा होती है जिससे कि पूरे वर्ल्ड में $400 बिलियन का बिजनेस होता है। ये अमाउंट इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों ही देशों की जीडीपी को मिला दिया जाए तब भी वह इस ड्रग्स के बिजनेस के सामने कम है। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री इस ड्रग्स के बिजनेस को खत्म करने के लिए $600 बिलियन खर्च कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस ड्रग्स के बिजनेस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जब एल चैपो ने डिसाइड किया कि वह ड्रग्स का ही बिजनेस करेगा तो कुछ ही सालों बाद उसने अपना घर छोड़ दिया और 750 किलोमीटर दूर जाकर ग्वादालारा में बस गए। ड्रग्स की दुनिया से जुड़ने के लिए एल चैपो ने हेक्टर लुइस पाल्मा साल्ज़ार से हाथ मिलाया, जो कि मेक्सिको का उभरता हुआ ड्रग डीलर था। और कुछ ही समय बाद वह मेक्सिको के ड्रग किंग और गॉडफादर मिगेल एंजल फेलिक्स गैलार्डो से मिला, जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। एल चैपो फेलिक्स की गैंग में शामिल होने के बाद उसका ड्राइवर बन गया और धीरे धीरे ड्रग्स के बिजनेस में शामिल हो गया। एल चैपो सिनालोवा के ड्रग्स को यूनाइटेड स्टेट्स भेजा करता था और अंडरवर्ल्ड में तहलका मच गया। अमेरिका का मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया। ड्रग्स के बिजनेस में एक और नाम की एंट्री हो चुकी थी, द ड्रग लॉर्ड एल चैपो। अगर उसके काम में कोई दखल देता था तो वह उसे ऑन द स्पॉट शूट कर देता था। धीरे धीरे यह बिजनेस यूरोप की कई कंट्रीज में फैलने लगा। एल चैपो अब फेलिक्स का खास बन चुका था। वो 80 के दशक में अंडरवर्ल्ड में इतना पॉपुलर हो चुका था कि अंडरवर्ल्ड के लोग उसे ड्रग किंग के नाम से बुलाते थे। इस बिजनेस में उसका नाम ही काफ़ी था। फेलिक्स की गिरफ्तारी के बाद अंडरवर्ल्ड में अब सिर्फ एल चैपो ही था जो इस ड्रग्स के बिजनेस को चला सकता था। 1988 में उसने अपना खुद का सिनालोवा कार्टेल बनाया। इस ड्रग्स के बिजनेस से उसने खूब सारा पैसा कमाया और वह इतना अमीर बन गया कि मैक्सिको समेत कई सारी कंट्रीज की इकोनॉमी को इफेक्ट करने लगा। मैक्सिको का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जिसमें उसकी आदमी ना हो। चैपो ने पूरे सिस्टम में करप्शन का जहर घोल दिया था। कस्टम, सिक्योरिटी, जुडिशियल डिपार्टमेंट्स उसके अंडर में थे। इन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को वह अच्छी खासी रिश्वत दिया करता था। कहा जाता है कि उसने मैक्सिको के कई सारे प्रेसिडेंट्स को सैकड़ों मिलियन डॉलर घूस दी थी। इसी कारण से वह इतने सारे क्राइम्स करने के बाद भी मैक्सिको में खुला घूम रहा था। मैक्सिको की सड़कों पर खुलेआम गैंग वॉर हुआ करते थे और वहाँ की पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती थी। सिनालोवा सिटी को उसने कोकेन और मेटाफेटामाइन का सेंटर बना दिया था, जिसे वो अमेरिका भेजने लगा था और अब उसने अमेरिका के बड़े ड्रग मार्केट पर कब्जा कर लिया था। एल चैपो ने ऑर्गेनाइज तरीके से अमेरिका में ऐसा ड्रग सिंडिकेट तैयार किया था कि जिसे अमेरिका की पुलिस आज तक नहीं तोड़ पाई है। लेकिन अब एल चैपो अमेरिका की पुलिस के हिट लिस्ट में शामिल हो चुका था। अब
मैक्सिको की पुलिस पर भी एल चैपो को गिरफ्तार करने का प्रेशर बढ़ रहा था, जिसके बाद उसे 2 बार गिरफ्तार किया भी गया, लेकिन वह दोनों बार जेल से भाग निकला। अब ड्रग्स की दुनिया का एक बेताज बादशाह आखिर 2 बार कैसे मैक्सिको की हाईएस्ट सिक्योरिटी जेल से फरार हो गया, इसकी बात हम करते हैं वीडियो में आगे चलकर। उससे पहले हम बात करेंगे एल चैपो की पर्सनल लाइफ एंड उसके लाइफस्टाइल के बारे में। चैपो ने 4 शादियां की और उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी। इन सभी पर उसने खूब दौलत लुटाई। अपनी गर्लफ्रेंड्स को वह हज़ारों डॉलर के गिफ्ट्स दिया करता था, पर अपनी वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स पर वह जितना दिलदार था उतना ही शकी भी था। वह अपने दुश्मनों के अलावा अपनी वाइफ्स, गर्लफ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स के फ़ोन टैपिंग किया करता था। इसके अलावा वह उन पर सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखता था। 2016 में एल चैपो ने एक इंटरव्यू के दौरान ये एक्सेप्ट किया कि उसके करीब 30 बच्चे। एल चैपो अंडरवर्ल्ड का माफिया था, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी रही होगी। एल चैपो के पास 300 हाईली ट्रेंड लोगों की आर्मी थी जो हमेशा हथियारों से लैस रहती थी। एल चैपो के कहने पर वो अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एल चैपो अमेरिका और मैक्सिको में अंडरवर्ल्ड का दूसरा नाम बन चुका था और उसके पास बेहिसाब दौलत थी। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग एल चैपो के पास $1 बिलियन की प्रॉपर्टी थी और एक समय पर वह मैक्सिको के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में से एक था। एल चैपो अमेरिका एंड मैक्सिको का नंबर 1 ड्रग डीलर बन चुका था। इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। उसके पास 4 पर्सनल जेट थे और वो उड़ाने के लिए उसके पास पर्सनल एयरपोर्ट्स भी थे। एल चैपो के पास कई सारे फार्म हाउस, बीच हाउस, वेयर हाउस, बंगलो एंड यॉट्स भी थे। दुनिया का हर ऐशो आराम का सामान उसके बंगलों में मौजूद था। इन लग्जरियस बंगलों में टेनिस लॉन, स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि उसने अपने घूमने के लिए बंगले में पर्सनल जू भी बनवा रखा। इस जू में लॉयन, तेंदुआ, टाइगर एंड हिरन जैसे जानवर थे और इस जू में घूमने के लिए एक छोटी सी टॉय ट्रेन भी चला करती थी, जिसमें बैठकर वह इन जानवरों को निहारा करता था। चैपो के पास हर ब्रांड की कार थी। चैपो को वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग डीलर तो माना ही जाता है, साथ में वह वेपन्स की डीलिंग में भी माहिर था। एल चैपो हमेशा जवान बना रहना चाहता था, जिसके लिए वह कई बार सीक्रेट तरीके से स्विट्ज़रलैंड भी जाया करता था और वहाँ पर उसने कई सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज भी करवाई। चैपो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करता था और उसने अपनी सिक्योरिटी में 25 गार्ड लगवाए थे। महंगी घड़ियों का शौकीन एल चैपो हमेशा हीरों से जड़ी हुई घड़ियाँ पहनना चाहता था। एल चैपो एक माफिया होने के बाद भी मीडिया में बना रहना चाहता था, इसलिए वह अक्सर सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटोशूट करवाता था। एल चैपो चाहता था कि उसकी लाइफ पर भी बड़ी बजट की फिल्में बने और वह उन्हें फाइनेंस भी करना चाहता था और यहाँ तक कि उनमें एक्टिंग भी वही करना चाहता था। एज अ गैंगस्टर एल चैपो को शराब का भी बहुत ही शौक था और वह सिर्फ सिलेक्टेड ब्रांड्स की ही शराब पिया करता था और ये उसकी हर ठिकाने पर मौजूद होती थी। दोस्तों, जैसे कि एल चैपो का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था, तो जब वह ड्रग लॉर्ड बना और उसके पास बहुत सारा पैसा आया, तब उसने अपना हर शौक पूरा किया। लेकिन ऐसी लेविश लाइफ जीने वाले एल चैपो का क्राइम की दुनिया का सफ़र बहुत ही घिनौना है। एल चैपो मैक्सिको की 31 में से 17 स्टेट्स में अपना ये बिजनेस चला रहा था और वह अपने ड्रग्स के बिजनेस को लेकर बहुत ही सीरियस था। अगर उसके कंसाइनमेंट को डिलीवर करने में अगर कोई जरा सी भी देरी करता था तो वह उसे वहीं पर एक गोली मार देता था। उसे धोखा देने वालों को वह बिल्कुल नहीं छोड़ता था। एल चैपो का एक सिंपल सा रूल था, अगर उसकी गैंग को एक बार किसी ने ज्वाइन कर दिया तो फिर वह उसी को लेकर लॉयल रहेगा। एल चैपो की गैंग में गद्दारी की सज़ा सिर्फ मौत थी। लेकिन जिन लोगों पर एल चैपो ट्रस्ट करता था उन्हें वह बहुत अमीर बना देता था। एल चैपो ड्रग, हथियारों की डील्स और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लोकल घरों का इस्तेमाल करता था ताकि उसे पकड़ा ना जा सके। ड्रग्स की खेती के लिए उसने मैक्सिको के इंटरनल एरियाज़ में
कई सारे खेत खरीद लिए थे जिनमें मेरिजुआना और अफीम की खेती होती थी। साल 1988 तक एल चैपो ने कभी फिलिक्स तो कभी साल्जार के साथ मिलकर काम किया, जिसकी वजह से वह पुलिस की नज़रों से बचता रहा। लेकिन साल 1989 में जब फिलिक्स कैलार्डो को अरेस्ट किया गया तब एल चैपो ने ड्रग्स का बिजनेस अपने हाथों में ले लिया। लेकिन ये सब करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि फिलिक्स के बिजनेस को हथियाने की कोशिश कई सारे ड्रग माफियाओं ने की थी। तिजुआना कॉरिडोर को अपने अंडर में लेने के लिए फिलिक्स गैंग में लड़ाइयाँ होने लगी। तिजुआना कॉरिडोर वो जगह थी जहाँ से ड्रग्स को बॉर्डर के उस पार भी आसानी से भेजा जा सकता था। बाद में ये जगह भी एल चैपो के अंडर में आ गई। इसके बाद एल चैपो ने अमेरिका में ड्रग्स के कई सारे शिपमेंट्स भेजे, जिसमें कि सिनालोवा कार्टेल का नाम सामने आया, जिसे एल चैपो चला रहा था। और इसी के बाद अब वो पुलिस की नज़रों में चढ़ गया था। साल 1990 तक सिनालोवा कार्टेल बहुत फेमस हो गया था। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर और अमीर मैक्सिको की इकोनॉमी को इफेक्ट करना उसने शुरू कर दिया था और कई सीनियर ऑफिसर्स को उसने रिश्वत देकर खरीद लिया था और एक बड़ा सा ड्रग एम्पायर उसने खड़ा कर दिया था। ड्रग्स के बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसने अमेरिका एंड मैक्सिको के बॉर्डर पर कई सुरंगें बना रखी थी, जिनसे टनल किंग एल चैपो ड्रग्स की स्मगलिंग किया करता था। पुलिस को इसका कुछ भी पता नहीं चल पाता था। एल चैपो ने अमेरिका में करीब 100 से भी ज़्यादा ड्रग्स के शिपमेंट्स भेजे थे। 18 मार्च 2007 में एल चैपो ने अब तक का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट अमेरिका में डिलीवर किया था, जिसमें 18,000 किलो कोकेन था। मैक्सिकन मेथाफेटामाइन, हेरोइन एंड मेरिजुआना को वह अमेरिका के साथ साथ बाकी यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज में भी डिलीवर करता था। 1999 के बाद ही एल चैपो मेथाफेटामाइन का बिजनेस अकेले ही कर रहा था। ब्राज़ील, यूएस और स्पेन के अलावा एल चैपो के लिए एशियन कंट्रीज थाईलैंड, इंडिया, चाइना भी ड्रग्स के बहुत बड़े मार्केट थे। मेटाफेटामाइन एक ऐसा ड्रग है जो कोकेन और हीरोइन से भी कई ज़्यादा गुना खतरनाक है। अंडरवर्ल्ड में कदम रखते ही एल चैपो ने कई मर्डर्स किए, साथ ही एल चैपो के मर्डर के कई कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए। मैक्सिको की सड़कों पर उसने कई सारे गैंग वर्क किए। कहा जाता है एल चैपो अपने राइवल्स को जिंदा दफन कर दिया करता था। 1993 में एल चैपो को गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन 2001 में वह जेल से फरार हो गया। जेल से निकलते ही वह अपने सिनालोवा कार्टेल को पहले जैसा चलाता रहा, जबकि पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। 2001 में उसके जेल से निकलने से लेकर 2014 तक अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में उसको वर्ल्ड का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड कहा जाता था। कहा जाता है कि 2012 में एल चैपो ने मैक्सिको के पॉलिटिकल लीडर जुआन एनलेंडो हर्नांडीज को लाखों डॉलर्स की रिश्वत दी थी, जिसके लिए उन्होंने एल चैपो को अपना बिजनेस बनाए रखने में हेल्प की थी। ड्रग्स के सप्लाई के लिए उसने समुद्र में शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट एम्पायर खड़ा किया था। बड़े बड़े अधिकारियों को उसने इतनी रिश्वत खिलाई थी कि बिना चेकिंग के ही उसके शिपमेंट्स को पास करा दिया जाता था। अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये माना था कि एल चैपो ड्रग्स की दुनिया का गॉडफादर बन चुका था और कहीं ना कहीं वह पाब्लो एस्कोबार से भी आगे निकल चुका था। 2014 में एल चैपो को जब गिरफ्तार किया गया, तब तक उसने यूएस में जितने ड्रग्स भेजे थे, आज तक किसी भी ड्रग लॉर्ड ने उतने ड्रग्स नहीं भेजे थे। इसीलिए एल चैपो अमेरिका का मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड बन चुका था। 2 बार जेल से फरार होने के बाद तीसरी बार पुलिस एल चैपो की तलाश में जुटी हुई थी। अमेरिका का नार्कोटिक डिपार्टमेंट किसी भी तरह से एल चैपो को अरेस्ट करना चाहता था। इसीलिए अब अमेरिका के नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने मैक्सिको की पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ही पुलिस और सेना ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर 2016 में एल चैपो को गिरफ्तार कर लिया और 2017 में एल चैपो को अमेरिका को सौंप दिया। एल चैपो ने अमेरिका एंड मैक्सिको में जो क्राइम्स किए उनका कोई हिसाब नहीं है। उसके ऊपर एक नहीं बल्कि हज़ारों केस दर्ज हैं। ड्रग्स की स्मगलिंग के साथ साथ उसके ऊपर
रेप, मर्डर और किडनैपिंग के भी चार्जेस हैं। और एक नहीं कई कंट्रीज एल चैपो को ढूंढ रही थी। एल चैपो हमेशा ही अपने बिजनेस करने के तरीके को बदलता रहता था और उनमें से एक तरीका था टनल्स का, जिसके ज़रिए वह ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। आखिर क्यों कहा जाता था एल चैपो को सुरंगों का बेताज बादशाह? और 2001 में जेल से भागने के बाद एल चैपो को पुलिस ढूंढ भी नहीं पाई। कैसे? ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं